परीक्षा छात्राओं, कल के वीडियो में आपने पढ़ा था श्रद्धा मनु को निरस्ता त्यागने के लिए कहती है और कहती है ये संपूर्ण जो प्रकृति का भूखंड है, इस पृथ्वी का भूखंड है, विभिन्न विभवों से भरा पड़ा है। आप कर्म के कठिन परिश्रम के द्वारा इसका उपभोग कर सकते हो। और हमारी संस्कृति का नियम भी है कि निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करना चाहिए, तभी तो ये जड़ जो वृक्ष हैं निस्वार्थ सेवा भाव से फल फूल रहे हैं। और यही जड़ वृक्षों का चेतन आनंद है, या यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। आगे आज पढ़ेंगे श्रद्धा। अकेले तुम कैसे असहायजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सकते नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, एक तो तुम अपने आप को अकेले और असहाय मानते हो, कहते हो कि मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, फिर ये यजन कैसे कर सकते हो? यजन से तात्पर्य यज्ञ कैसे, फिर आप ये भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? भूत यज्ञ से तात्पर्य मनु के द्वारा जीवों की भलाई के लिए बिखराए गए अन्न के दाने से तात्पर्य है। श्रद्धा ने बताया हमारे जो शास्त्र हैं या हमारी जो संस्कृत है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए होते हैं। ये 5 यज्ञ कौन से होते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। पहला ब्रह्म यज्ञ है, इसमें वेदों का पाठ करना है यानी अध्ययन करना है। दूसरा है देव यज्ञ, इसमें सत्संग यानी जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान सत्संग के द्वारा अथवा हवन करना है। तीसरा विश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में आप जानते ही हैं, भूत यज्ञ से तात्पर्य जीव पशु पक्षियों पेड़ों वृक्षों आदि की भलाई के लिए कार्य करना। चौथा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में सत्य और श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा भाव करना, उनका तर्पण करना। 5वां जो यज्ञ है वो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या होता है? अतिथियों अर्थात मेहमानों की सेवा करना। श्रद्धा मनुष्य कहती है यदि तुम अपने आप को अकेला मानते हो, असहाय मानते हो, तो तुम ये भूत यज्ञ नहीं कर सकते, अर्थात तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करके या पत्नी स्वीकार करके इस यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के अनुसार पूरा करो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बिना पति पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आगे और यही श्रद्धा कहती है तुम अपने आप को अकेला और असहाय मानते हो तो ये तुम्हारी छोटी सोच है या तुच्छ विचार है जो ठीक नहीं है। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे कहती है हे तपस्वी आकर्षण से हीन, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर अपने जीवन को व्रत कर लिया है, अपने आप से व्रत कर लिया है, इस संसार से व्रत कर लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि आपने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया। कहने का तात्पर्य आपने अपने आप को आत्म केंद्रित बना लिया है, इसीलिए आपने इस तपस्वी व्रत को स्वीकार किया है। जबकि व्यक्ति की जो सार्थकता होती है वह पर केंद्रित यानी दूसरों की भलाई में ही होती है। आगे पढ़ेंगे हम। समर्पण लो सेवा का सार, जल संतत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी मैं मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ, अर्थात मैं आपकी जीवन संगनी बनना चाहती हूँ, आप मेरा यह समर्पण स्वीकार करो। सेवा का सार, मेरी इस
मानवता की निस्वार्थ सेवा का सार या मूल तत्व यह है कि जल संसद का यह पतवार है। मेरी यह सेवा भाव जलमग्न संसार में अपना अस्तित्व खोती हुई मानवता के लिए पतवार का कार्य करे। यह तुमने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया या अपने इस नीरसता को नहीं त्यागा या यथेष्ट रहे तो ये मानवता अपना अस्तित्व खो देगी या इस मानवता का अंत हो जाएगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा आगे कहती है मनुष्य कि आज से मेरा यह जीवन आपके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहेगा। उत्सर्ग और यह मेरा सेवा का भाव, आपके चरण कमलों की सेवा का भाव, मानवता की सेवा का भाव कभी नहीं बदलेगा। उत्सर्ग मीन्स त्यागना होता है, यहाँ बदलने से विगत विकार, आपकी पिछली बुराइयों, विकारों, गलतियों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखो, बनो संसद के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्ववर सौरभ से भर जाएं सुमन के खेलो ऐसे खेल। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, हे तपस्वी, तुम मेरा समर्पण स्वीकार करो, अर्थात तुम मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करते हुए इस सृष्टि के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखो। जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। मुझे मेरा समर्पण स्वीकार करते हुए इस सृष्टि के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। अर्थात तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। अर्थात तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हुए इस मानव रूपी सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ या फैलाओ। आगे देखो, विश्ववर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो ऐसे खेल। तुम मेरे सहयोग से मानव रूपी सुमनों को बनाकर कहें या मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेलों को जी भर के खेलो। जीवन के सुंदर खेलों को जी भर कर खेलो, जिससे उन मानव रूपी सुमनों से संपूर्ण संसार, मानव रूपी सुमनों की किलकालियों रूपी सुगंध से संपूर्ण विश्वर महक उठे। आज इतना ही, और जो अंडरलाइन है उसका आप लिखेंगे, थोड़ा कठिन है, बार बार आप इसको रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। बाकी कल